Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 7 of our chapter 6, that is about chemical formulas under our SLO, in which we name certain ionic and covalent compounds. हमने अपने previous lecture के अंदर naming सीखी थी covalent compounds की, बिल्कुल उसी तरह हम आज के lecture के अंदर अपनी naming को discuss करेंगे but for ionic compounds. So अपने lecture को start करते हैं by revising द प्रीवियस नॉलेज. आपको यहाँ पे कुछ नेम गिवन है कंपाउंड्स के. अब अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए एंड राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ दीज नेम्स. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. और याद रखिए कि हमारे पास जब केमिकल फॉर्मूला की बात होती है तो सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम केटाइंस और एनाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं. And after identifying them, we write the symbols of cation first and then anion. For example, हमारे पास Fe2O3 एक एग्जाम्पल है. अगर इसके अंदर हम कीटाइन और एनाइन को देखें तो हमारे पास आयरन कीटाइन है जबकि ऑक्सीजन एनाइन है. तो इसी तरह इसको लिखने का हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, हम सबसे पहले Fe लिखेंगे, उसके बाद हम O लिखेंगे, बिकॉज आयरन इज द कीटाइन एंड ऑक्सीजन इज द एनाइन. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम कीटाइन को पहले लिखते हैं और एनाइन को उसके बाद लिखेंगे. And after that we have to identify the valency of each atom. अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो हमारे पास आयरन की वैलेंसी है 3+, whereas the valency of oxygen is 2-. And after identifying their valencies, we use the crisscross method in which we interchange the valency of ions. हम इसको इन आयंस की वैलेंसी को crisscross method के जरिए इंटरचेंज करेंगे. और and after interchanging them we can write them as Fe2O3. इसी तरह अगर हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है मैग्नीशियम क्लोराइड की. और इसी तरह क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए से अगर हम इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा MgCl2. सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम की वैलेंसी है 1+, वेयर एज क्लोरीन की वैलेंसी है माइनस. और अगर हम इनको इंटरचेंज करें और हम चूंकि लिखते हुए साइंस को ओमिट करते हैं तो हम इसको लिखेंगे एज NaCl. थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है मैग्नीशियम आयोडाइड. द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2+, वेयर एज आयोडीन इज 1-. और इसी तरह अगर हम इनको क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए से एक्सचेंज करें तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड आएगा वो आएगा MgI2. एंड द फोर्थ एग्जांपल इज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2+, वेयर एज दैट ऑफ क्लोरीन इज 1-. और अगर हम इनको उसी तरह क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए से एक्सचेंज करें तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनेगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने इस मेथड के जरिए से डिस्कस किया. फर्दर हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक स्किल को, दैट इज स्किल 6.4, इसको अचीव करेंगे. एंड यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द वर्कशीट. आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व द स्किल शीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट कम्स द एक्टिविटी नंबर 5. आप QR कोड स्कैन करके इस एक्टिविटी को ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ मिनरल्स के नाम लिखे हैं, उनके फॉर्मूलाज गिवन हैं. आप उन फॉर्मूलाज की मदद से आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे हर एलिमेंट के दैट मेकअप्स अ यूनिट ऑफ दैट मिनरल. फॉर एग्जांपल हमारे पास हेमाटाइट है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आयरन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं. इसी तरह आप इन तमाम एटम्स के नंबर को काउंट करके हर एलिमेंट के लिए उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आता है नेक्स्ट स्किल, दैट इज स्किल 6.5, जिसके अंदर हम केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे. इस स्किल को सॉल्व करने के लिए आपको इस पिक्चर को गौर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है और एक सबस्क्रिप्ट हमारे पास मिसिंग है. हम इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे नंबर ऑफ इन एटम्स के नंबर को लिखेंगे. फॉर एग्जांपल आप इस फॉर्मूले को देखिए एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज मुझे बताइए कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं.
वेरी गुड। हमारे पास हाइड्रोजन की 3 नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम फॉस्फोरस के देखें तो द नंबर ऑफ एटम्स आर 1। अब हमारे पास जो मिसिंग सबस्क्रिप्ट है दैट इज फॉर ऑक्सीजन, और अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पे काउंट करें दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज सर्कल, तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ऑक्सीजन 4 मौजूद है, तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 4। सो इस तरह से हमने अपनी इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने आयनिक कंपाउंड्स को लिखने के 3 मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें 3 स्टेप्स थे हमारे पास। इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई द कीटाइंस एंड एनाइंस, वी राइट द कीटाइन फर्स्ट एंड देन एनाइन, एंड वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मेनी मोर। फर्दर हमारे पास हम क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए से वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, और इन वैलेंसीज को लिखते हुए हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को ओमिट करते हैं, और हमने इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से स्टडी किया था। लास्ट पे अगर हमारे पास कोई ऐसी रेशियो है दैट इज रिड्यूस, जिसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम उसको रिड्यूस करते हैं और उसको बेस्ट सिंपल पॉसिबल वे में उस वैलेंसी को हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जिनको जरिए से हमने आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखते हैं। नाउ हियर इज द वर्कशीट, you can easily solve it and you can easily get it by clicking on the link that is available on the description of this video. You have to complete the table of neutral ionic compounds with formulas and name for each cation and anion pairs. So pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द whole concepts that we covered in this chapter with the help of different activities and a mind map that is pasted on your book. मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, and that's all about today's lecture. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।